नया कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DBC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस के मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार भारत गैस, मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाके कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है, बुक करने के लिए एक नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। ये सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। प्रशासन गांव का संघ अभियान शिविर में 48 पट्टे व 4 लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति के आदेश किए जारी। दौसा जिले के साहुवास तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत दोब में शुक्रवार को प्रशासन गांव का संघ अभियान शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोब पर किया गया। विकास अधिकारी प्रियंका मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में पंचायत राज विभाग द्वारा आवासीय मकानों के 48 पट्टे जारी किए गए, साथ ही 4 लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति के आदेश व जन्म मृत्यु के 2-1 व प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना अंतर्गत 22 आवासों की स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के द्वारा 82 नामांतरण एवं 131 खातेधारकों के शुद्धिकरण एवं 26 काष्ठ तांबे में और 2 रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं सीमा ज्ञान के 21 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और वहीं 288 जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए, साथ ही 74 नकलें जारी की गई। रोड विभाग के द्वारा 5 डेली अप डाउन यात्रा पास कार्ड भी जारी किए गए एवं मेडिकल विभाग द्वारा 2 विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस दौरान शिविर में राजगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा, उप अधिकारी मिथिलेश मीणा, विकास अधिकारी प्रियंका मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजाराम मीणा, सहायक विकास अधिकारी शंभुदयाल मीणा, सहायक विकास अधिकारी कमलेश कुमार मीणा, प्रभुलाल बैरवा, नायब तहसीलदार तन्नालाल बैरवा, सरपंच उच्च देवी सैनी, ग्राम विकास अधिकारी मनोहर लाल शर्मा सहित 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे ग्राम जनता की समस्या का निस्तारण करते रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। नंदघरों पर मनाया गया बाल दिवस, बच्चों को किए पुरस्कार वितरण। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में चलाए जा रहे देवांग वेदांत के नंदघर प्रोजेक्ट को हुमाना पीपल्स टू पीपल्स इंडिया संस्था सहयोग ने नंदघर परियोजना के माध्यम से संस्था के सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी के तत्वावधान में क्षेत्र के कई नंदघरों पर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नंदघरों में बाल दिवस की धूम रही और वहीं नंदघरों पर रंगोली बनाकर व सजावट कर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। बाल दिवस पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य सुनील कुमार मीणा और महिला बाल विकास परियोजना के वरिष्ठ सहायक रामबाबू सैनी, सुपरवाइजर इंदिरा खंडेलवाल, एनटीटी टीचर्स कविता मीणा, सरपंच सुशीला जागीर, नंदघर कमेटी सदस्य हंस हर सहाय मीणा, विनोद गुप्ता, बाबूलाल मीणा, अर्जुन मीणा व नंदघरों के बच्चों को अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत नंदगुरु पर चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। उक्त गतिविधियों या प्रतियोगिताओं में नन्हे बालक बालिकाओं द्वारा चित्रण और नृत्य कला प्रस्तुति दी गई। विधायक वशिष्ठ रामबाबू सैनी ने सभी को बाल दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को बड़े ही उत्साह के साथ बाल दिवस मनाया जाता है और बच्चों के प्रति जवाहरलाल नेहरू के प्यार और लगाव को देखते हुए उनके जन्मदिन की बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वही नंदघर में आने वाले नन्हे बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्यकर्ताओं संपत्ति गुप्ता, सारिका फूलबाई मीणा, आशा सुयोगिनी, विजय लक्ष्मी शर्मा, पोस्टर कोऑर्डिनेटर अमर सिंह गुजर, कलेक्टर कोऑर्डिनेटर पूजा चौहान सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। लाल रिबन बांधकर वकीलों ने जताया विरोध। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुलजिम ने न्यायाधीश पर चप्पल फेंकी। इस घटना के विरोध में कल्याण सेशन कोर्ट में वकीलों ने लाल रिबन बांधकर काम किया। बीते मंगलवार की यह घटना है जब पत्नी और मां के कत्ल के आरोप में एक कैदी को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जेल प्रशासन उसे समय पर तारीख पर हाजिर नहीं कर रहा था। इस बात से नाराज होकर कैदी ने जज पर चप्पल फेंक दी। इसी घटना के विरोध में कल्याण सेशंस कोर्ट के वकीलों ने हाथों में लाल रिबन बांधकर काम का बहिष्कार किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अनिरुद्ध कुलकर्णी। क्या कहना चाहोगे? आपने आज एक लाल रिबन लगाया कोर्ट पे, क्या कहना चाहोगे? 2-3 दिन पहले कल्याण के सेशन कोर्ट के जज पे एक आरोपी ने चप्पल फेंक के हमला किया। ये बहुत बात निंदनीय है और इससे एक शर्मसार ऐसी घटना हुई है। इससे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पे एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये जो आरोपी है ये मर्डर चार्ज में कैद था। वो 2013 का मैटर है। 7 से 8 साल से वो जेल के अंदर था। उसकी मांग थी कि मुझे समय पे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। इस गुस्से में ऐसा उसने बर्ताव किया, लेकिन इसका ये जो बर्ताव है ये बहुत गलत बर्ताव है। इसके लिए सुरक्षा बढ़ाने का हम लोग ने मांग किया है और ये जो घटना घड़ी है उसका हम लोग ने वकील संगठन ने निषेध किया है। इसके लिए आज लाल रिबन बांध के हम लोग काम अपना कर रहे हैं। ये कल्याण में ही हुआ कि कहीं और भी ऐसे निषेध किया जा रहा है? नहीं, कल्याण में ही हुआ है, क्योंकि इस घटना के पहले भी एक कोर्ट में सरकारी वकील को एक आरोपी ने चाटा मारा था। तो ये घटने को ज़्यादा दिन हुआ नहीं, इसके बाद ये वापस दूसरी घटना घटी है। तो इस पर सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा बढ़ाने का हमारा मांग है। कल्याण पूर्व के गौरी विनायक बिल्डर एंड डेवलपर्स के संचालक संजय गायकवाड़ को ब्लैकमेल पर पैसे मांगने वाली महिला को कोलसेवाड़ी पुलिस ने 1.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल महिला को कल्याण कोर्ट से हाजिर किया गया है। इससे 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न्यायालय से लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 2019 में सुषमा चावले नामक महिला ने संजय गायकवाड़ के एक फ्लैट खरीदा था। उसके बाद से ही यह महिला गायकवाड़ के कार्यालय में कई बार आ चुकी थी। इस दौरान उसने संजय गायकवाड़ को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया, पर महिला की चालाकी समझते ही गायकवाड़ उससे मिलने से कतराने लगे। अपनी दाल गलती न देख महिला ने गायकवाड़ को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देते हुए उसके अब तक लाख रुपए ऐंठ लिए। यही नहीं, महिला सुषमा ने उसके पास से 2 फ्लाइट कार, करोड़ों रुपए की समेत सोने की जेवरात की वसूलने का आरोप गायकवाड़ ने लगाया है। बताया जा रहा है कि संजय गायकवाड़ ने महिला सुषमा के खिलाफ ब्लैकमेल कर पैसा मांगने का शिकायत भी कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में 1 महीने पहले दर्ज कराई थी। एक बार फिर से सुषमा ने 1.5 लाख रुपए की मांग गायकवाड़ से की, जिससे जानकारी गायकवाड़ ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने महिला को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला को कल्याण कोर्ट में हाजिर किया गया। इसे 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न्यायालय से दिया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।
आबकारी विभाग ऑफिस खंडर में तब्दील, कभी ऑफिसर बैठा करते थे, आज सुअर घूम रहे हैं। ऑफिस की हुई दुर्दशा, नशेड़ियों का बना अड्डा। छिपापड़ोद की सब्जी मंडी में स्थित पुराना आबकारी विभाग का ऑफिस खंडर में तब्दील हो गया। कभी ऑफिस में अधिकारी बैठा करते थे, मुख्य ऑफिस शराब का हुआ करता था, आज दयनीय दशा इसकी हो गई है। सामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ दिनों से पूरा आबकारी विभाग का ताला न गेट तोड़ दिया, जब से ऑफिस में रखे सामानों को चोर अपना निशान अपना रहे हैं। हालात इतने बदतर से कि बदतर हो गए कि जहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, सब्जियां सड़ रही हैं, चारों ओर गंदगी फैली है, सब्जियां सड़ रही है, लेकिन प्रशासन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं लोग ऑफिस में सड़ी सब्जियां फेंक रहे हैं, ऑफिस में सुअर घूम रहे हैं। वहीं गंदगी का चारों तरफ अंबार लगा हुआ, जिसके वहां पर बदबू फैलती रहती है, जिसके चलते सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदगियों में सब्जियां बेचने पर मजबूर लोगों को होना भी पड़ रहा है। कई बार आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस विषय में बताया गया, मगर उनसे चू तक नहीं रह रही है। दिनों दिन गंदगी फैलती जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते गंदगी फैलती जा रही है। वहीं प्रदूषण होने का अंदेशा भी बना है। छिपापड़ोद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद अतिक्रमण हटाने गई टीम को लौटना पड़ा बैरंग। गौशाला के नाम दर्ज 27 बीघा जमीन से नगर परिषद का हाथ दस्ता हटाने गया था अतिक्रमण। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र के चंदेरिया में करीब 27 बीघा जमीन के अतिक्रमण को हटाने गए तहसीलदार और नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को जमीन पर कई वर्षों से खेती कर रहे थे। स्थानीय निवासियों की ओर से भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा और उनके पश्चात उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति में लोगों को अपने कब्जे हटाने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र के चंदेरिया में भरड़ा रोड स्थित चौकी क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से करीब 2 महीने पहले गौशाला के लिए आवंटित की गई करीब 27 बीघा जमीन पर से स्थानीय लोगों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए पहुंचे तहसीलदार शिव सिंह और पीले पंजे के साथ पहुंची नगर परिषद अतिक्रमण निरोधक दस्ते को क्षेत्रवासियों की ओर से भारी गुस्से का सामना करना पड़ा, जिस क्षेत्र की कई महिलाएं आक्रोशित होकर पीले पंजे के सामने बैठ गई और स्थिति को देखते हुए चंदेरिया थाना अधिकारी अनिल जोशी ने भी मैचापना मौके पर पहुंचा और आक्रोशित महिलाओं को पुरुषों को समझाइश कर प्रयास किया। इससे स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई इस जमीन पर करीब 50 वर्षों से खेती कर अपने परिवार का बसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही तहसीलदार और नगर परिषद की ओर से उन्हें इस जमीन को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। इस कार्रवाई के बारे में तहसीलदार शिव सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले यह जमीन नगर परिषद के क्षेत्र में आने के बाद आज इस जमीन का अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद की टीम पहुंची है, जिससे स्थानीय लोगों की ओर से विरोध को देखते हुए उन्हें अग्रिम कार्रवाई के लिए सोमवार का समय दिया है। उसके बाद भी जो भी निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते प्रभारी करनीत सिंह ने बताया कि करीब 2 महीने पहले ही 27 बीघा जमीन पर नगर परिषद गौशाला निर्माण करने के लिए प्रस्तावित पारित किया जा चुका था। उसी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम यहाँ पहुंची है। अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही सभी को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन आज स्थानीय निवासियों की ओर से कार्रवाई को लेकर विरोध प्रकट किया गया है, जिस पर स्थानीय निवासियों को सोमवार तक का समय दिया गया। उसके बाद अग्रिम आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासी पिंकी मीणा ने बताया कि यहाँ पर करीब 40 से 50 परिवार इसी जमीन पर पिछले 50 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। अब हमें इस जमीन से बेघर किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। जमीन जाने के बाद कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे और उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, जिससे अधिकांश विधवा महिलाएं शामिल है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। करनीत सिंह जी, बात की जाए, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, किस तरह से रहा है, कितनी जमीन है? ये 27 बीघा जमीन है। 2 महीने पहले नगर परिषद को ये गौशाला निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें नगर परिषद के नामांतरण हो चुका है। उसके बाद आज हम जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाना है तो यहाँ विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि हमने नोटिस पहले तहसीलदार जी के समय भी वो राजस्व कोर्ट से इनको नोटिस गए हुए थे, उसके बाद हमने भी इनको नोटिस दिए हैं। नोटिस देने के बाद जो यहाँ विरोध दर्ज हुआ तो उसके बाद प्रशासन से और हमने इनको 24 घंटे का समय और दिया है कि ये इनकी कोई कार्रवाई है जिससे संतुष्ट हो सके, और उसके पश्चात नहीं तो फिर सोमवार को हमें वापस अतिक्रमण निकालने शुरू करेंगे हटाने की कार्रवाई। नाम आपका? पिंकी सर।
कहाँ रहते हो? या चौकी गांव में। यहाँ पर आज नगर परिषद और पुलिस प्रशासन आया था, क्या करने आया था और क्या घटनाक्रम पूरा? सर हमारी जो ज़मीन है बहुत सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत पुरानी रहवासी है यहाँ का। हमारे जो बाप दादा है उनके बाप दादा यहाँ के अवैध देसी पिस्टल सहित अभियुक्त दशरथ सिंह गिरफ्तार। झालावाड़ जिले के गंगा थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल के सहित गिरफ्तार किया। इस दौरान थानाधिकारी बालूलाल मीणा के नेतृत्व में अवैध हथियार रखने वाले मुलजिम दशरथ सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी निपानिया कालू को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। मुलजिम को गंगा पुलिस टीम द्वारा शाम के समय निपानिया कालू तिराहे की गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल को जब्त कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के खिलाफ अवैध आर्म एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। पुलिस टीम में मौजूद थानाधिकारी बाबूलाल मीणा व हेड रामचंद्र, त्रिलोकचंद, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, दयानंद गौरी शंकर मौजूद रहे। गंगाधार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर श्रीनगर की जनता को सस्ते सामान का लालच देकर व्यापारी फरार। पुलिस ने फरार व्यापारी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। दीपावली मौके पर उत्तराखंड के श्रीनगर बाजार में एक व्यापारी द्वारा लोगों को लाखों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है। दरअसल श्रीनगर में जयंती ट्रेडर्स नाम से एक व्यक्ति द्वारा दुकान में खोली गई, जहां बाजार के अन्य दुकानों से 40% कम दाम पर सामान दिया जा रहा था। इसके लालच में आकर कई लोगों ने यहाँ के लाखों रुपए के सामानों के ऑर्डर दे दिए, लेकिन अचानक से दीपावली के अगले दिन दुकानदार गायब हो गया। दुकानदार कई लोगों से हजारों लाखों रुपए एडवांस लेकर भाग गया। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद मकान मालिक ने इसकी FIR पुलिस थाने में करवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की घटना के लिए पहले ही लोगों को चेता दिया था, लेकिन लोग सस्ते के लालच में आकर इसका शिकार हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उक्त घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही उक्त व्यापारी पुलिस के कब्जे में होगा। ओडी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। की बात है, एक जयती ट्रेडर्स नाम से एक फर्म खुली थी यहाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर का घरेलू सामान वगैरह ये बेचने के लिए के तहत बेचा गया था उसने सामान यहाँ। तो ये सुरभि सिंह भंडारी हैं श्रीनगर के, उनके द्वारा तहरीर दी है कि उन्होंने न तो उसका किराया दिया है और काफ़ी लोगों से कभी ठगी की है और इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो जयती ट्रेडर्स के मालिक थे, जो इन्होंने यहाँ पर अपना पता दिया था, मालिक काफ़ी लोगों के आए हैं, सामने तो आ रहे हैं, लेकिन जिन तहरीर प्राप्त हुई इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उनको जोड़ा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री का शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे निधन हो गया। सोमदत्त शास्त्री देश के जाने माने कलमकारों में से एक थे और देश के कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सेवाएं दे चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत अन्य राजनेताओं और पत्रकारों ने उनके निधन को मध्य प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। प्रदेश के पत्रकार जगत में भी सोमदत्त शास्त्री के निधन से शोक की लहर है। सोमदत्त शास्त्री 4 साल पूर्व दैनिक भास्कर समाचार पत्र से सेवानिवृत्त हुए थे, तब से पत्रकारिता का संपादन कर रहे थे। सोमदत्त शास्त्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमदत्त शास्त्री के देश के निधन को पत्रकारिता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की अपूरणीय क्षति बताया है। वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री के निधन पर सुमित सिंह राठौड़ पत्रकार भारतीय गोरक्षा वाहिनी के भानपुरा तहसील अध्यक्ष ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, चले गए शास्त्री। इस दुखद खबर पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यही सत्य है। मेरे गुरुतुल्य और मुझसे बहुत प्रेम करने वाले पत्रकार सोमदत्त शास्त्री अब इस नश्वर संसार से नहीं रहे। 2008 से 2018 के मध्य सोमदत्त जी का सानिध्य
राजनीतिक जागरण के काम करते हुए मिला। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन के अतिरिक्त बेहतर पत्रकार और नए इंसान बनने की जो थोड़ी बहुत प्रेरणा मुझे मिली है वो सोमदत्त जी ने देन है। उस दौर में भोपाल में सांप्रदायिक दंगे होते थे, वे बेहद दुखी थे। उन्होंने मुझे फील्ड में भेजा और मुझसे लीड खबरें मंगवाई। वो स्वयं बहुत अच्छी कॉपी लिखते थे। उनसे गजब का हास्यबोध था। मैंने उसके निधन से स्तब्ध हूँ और बेहद दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पत्रकार दुष्यंत सिंह राठौड़ ने भी अपनी फेसबुक पोस्ट में वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री के निधन को निजी नुकसान बताते हुए श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री के दिन को उनके साथ दैनिक भास्कर के साथ काम किया। काफी साझने में उनका कोई सानी नहीं था। उनके साथ कई सुखद यादें रही। हमारी विदिशा में वो जमाता थे और बरसों वहां से राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में यश अर्जित किया। भोपाल की पत्रकारिता में वे यशस्वी है और आजीवन सक्रिय पत्रकार रहे। कुछ माह पहले ही पत्रकार साथी सुमित सिंह राठौर, राघवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र पंवार, राहुल शर्मा उनके घर मिलने गए थे। आज ही की वह कहने खास परिहास तब से कोरोना को मात देकर घर लौटे थे। पत्रकारिता के हालात पर शिद्दत से चर्चा की। यह मेरे लिए निजी नुकसान है। भाई साहब के शिवराज अनुराग पाटिलिया और गुरुवर कमल दीक्षित के कोरोना में असमान के बाद अब शास्त्री जी के निधन से हमें और भी बहुत क्षति पहुंची है। भोपाल से देवेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबरों की जो स्थिति इन दिनों हमारे सामने है वो उस पर बातचीत कम की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एएम टाइम्स के जरिए बिलासपुर की खबरों को एक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार तो जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल असिस्टेंस नया टेक्निकल हमारे हाथ में इनपुट आ गया है, ये हमको कहीं भी हम रहे, किसी भी छोटी जगह में रहे, ये हमको अंतर्राष्ट्रीय बना देता है। इसका महत्व इसलिए भी आज है कि जिस समय प्रिंट मीडिया में हमारे पास सेगमेंट्स तय होते थे कि आप इस ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर नहीं जा पाएंगे, उस समय मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के 16 साल के बेटे ने की आत्महत्या। संजय यादव के बेटे विभू यादव ने खुद को गोली मारी। हालांकि नाबालिग ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। यह हादसा विधायक के हाथीताल वाले घर पर हुआ है। बताया जा रहा है कि विभू यादव ने घर पर रखी पापा की लाइसेंस की बंदूक से गुरुवार को खुद को गोली मारी। गोली परिवार के सदस्यों ने उन्हें फौरन अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजय यादव के बेटे ने आत्महत्या के लिए लाइसेंस बंदूक का इस्तेमाल किया है। विभू यादव ने कनपट्टी पर रखकर खुद को गोली मारी। जैसा कि विभू यादव ने खुद पर गोली मारी तो गोली की आवाज सुनकर घर वाले दौड़े, लेकिन तब तक विभू यादव बेहोश होकर गिर गया था। घर वाले फौरन विभू को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक विभू की मौत हो चुकी थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। संजय यादव जबलपुर में बगरी विधानसभा सीट के विधायक है। पुलिस सूत्रों में पता चला है कि विभू यादव का सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सुसाइड नोट में क्या लिखा है पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है, इसलिए आत्महत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने विभू यादव के कमरे को लॉक कर उसकी जांच शुरू कर दी है। खबर मिलते ही कांग्रेस नेताओं और शुभचिंतकों का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक पहुंचा अस्पताल के बाहर। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक संजय यादव सहित पूर्व मंत्री तरुण भनोट और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अस्पताल के बाहर पहुंच गए। उधर अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल के तैनात किया गया है। सुसाइड की वजह क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस विधायक संजय यादव का छोटा बेटा था। भोपाल से दुष्यंत सिंह राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसा कोई क्लियर कट उसमें कारण अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि घटना को अभी कुछ ही समय हुआ है। पुलिस की जांच अभी और सब पिस्टल के बारे में क्या जानकारी है? लाइसेंस ही है, किस तरह से रखी थी, कहाँ रखी थी, कुछ जानकारी सामने आई? प्रथम अभी ऐसा बताया गया कि वो लाइसेंस ही है, वो भी आगे चल करके उसमें भी ऐसा कोई क्लियर कट उसमें कारण अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि घटना को अभी कुछ ही समय हुआ है। पुलिस की जांच अभी और सब पिस्टल के बारे में क्या जानकारी है? लाइसेंस ही है, किस तरह से रखी थी, कहाँ रखी थी, कुछ जानकारी सामने आई? प्रथम अभी ऐसा बताया गया कि वो लाइसेंस ही है, वो भी आगे